अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे पास जितने भी चूजे अंडों से निकले वो सारे के सारे बड़े हो जाए, कोई एक्सपायर भी ना हो और बीमारियों से भी महफूज रहे और ग्रोथ भी अच्छी अच्छी ग्रोथ हो, ठीक है भाई, मतलब अच्छे तरीके से पल जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है, आप तसल्ली के साथ देखे, कुछ खुराक और कुछ तरीके में आपको इंशाल्लाह बता देता हूं, उस पर आप अमल करें। तो ये जो आपके पास चूजे बड़े नहीं हो रहे या कुछ हद तक बड़े हो जाते फिर एक्सपायर हो जाते, इंशाल्लाह ये सिलसिला खत्म हो जाएगा। ये हमारी सालों की मेहनत है। ये पहले सबसे पहले ये वीडियो सिर्फ नए शौकीनों के लिए है, जो चूजे रखना चाहते हैं लेकिन वो बड़े नहीं होते उसके पास, जिसको पहले से पता है कि हमने चूजे कैसे पालना है, उसके लिए ये वीडियो नहीं है। और मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो खुद मैंने आजमाए हैं या जो तरीका कार मैंने चूजों के साथ किया है और अच्छी ग्रोथ भी हुई है और वो चूजे बेहतरीन तरीके से बड़े हुए हैं, तो वो आपके सामने रखूंगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलता रहे। सबसे पहले मैं शुरू से बता देता हूँ, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, लेकिन कल तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 साथियों ने कहा चूजे हमारे निकल आते हैं, हमारे पास अंडों से निकल आते हैं लेकिन वो बाद में मरना शुरू हो जाते हैं, कुछ तो 2-3 दिन के बाद मर जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं कि महीने 2 महीने के हो जाते हैं, फिर उसके बाद सोकड़े में चले जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता मरना शुरू हो जाता है। ठीक हो गया भाई, तो वो इलाज इंशाल्लाह आपको इलाज भी बताऊंगा, आपके चूजे मरेंगे भी नहीं और इंशाल्लाह अच्छी ग्रोथ भी करेंगे। सर शुरू से बता देता हूं, जैसे आपके चूजे अंडों से निकल आए तो तकरीबन 24 घंटे तक आपको चूजों को हाथ भी नहीं लगाना, मतलब ब्रूड इंक्यूबेटर में निकले हैं तो उसमें पड़े रहने दे, अच्छे तरीके से वो सूख जाए, ठीक है भाई, और चलने फिरने के काबिल हो जाए। या अगर मादी के नीचे निकले हैं अंडों से तो आप मादी को भी डिस्टर्ब ना करें और बच्चों भी बाहर ना निकालें, ताकि वो अच्छे तरीके से चलने फिरने के काबिल हो जाए और अच्छे तरीके से सूख जाए। तो फिर उसको बाहर खुली जगह में लेके आए जहां पर मिट्टी या रेत ना हो, मतलब चूजे नादान होते हैं, वो फौरन नौका मारना शुरू कर देते हैं, उसको ये समझ नहीं होती कि ये रेत है या मिट्टी है। आप मिसाल के तौर पर अगर चूजे ने रेत खा लिया तो अभी स्टार्ट है और उसने रेत खा लिया तो बाद में उसको मसला बन जाता है, अंदर निजाम आजम बिल्कुल खराबी हो जाता है, ठीक है भाई। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि साफ माहौल में उसको निकालें और या तो स्टार्टर फीड जो 4 नंबर फीड हम कहते हैं वो नेशनल कंपनी वाली लेके आए और वो फौरन स्टार्ट कर दे, और सब उससे पानी जो आपने रखना है वो गुड़ वाला पानी, पतला सा शरबत बना दे या चीनी वाला शरबत, इससे फ्लशिंग हो जाती है। जो कुछ अंडे के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी होती है जिससे उस बीट बन जाती है, तो वो बीट उसके पेट में होती है, तो आप जब शरबत उसको पिलाते हैं ना तो उससे वो फ्लशिंग हो जाती है, सारे फासिद मादाएं जो होती है वो खारिज हो जाती है। ठीक हो गया भाई, तो ये तो पहला तरीका कार हो गया। उसके बाद 7 दिन से पहले पहले आपने अगर वैक्सीन करना है तो वैक्सीन कर ले, वेटनरी स्टोर पे आप चले जाए, उसको कह दे कि मेरे चूजे निकले हैं, ठीक है भाई, अभी तकरीबन 2-3 दिन के हैं, 7 दिन से पहले पहले, तो आप चले जाए और वो वैक्सीन दे देगा, वो पहली वैक्सीन होती है, आपने वो करना है, ठीक हो गया भाई, तो वो वैक्सीन कर दे। उसके बाद आपने 10 दिन या 15 दिन तक जो है ये फीड चलानी है, 4 नंबर फीड या स्टार्टर फीड जिसे कहते हैं। जो मैं तरीका करता हूं वो आपको बता देता हूं, इसके अलावा और कई तरीके हैं जो चूजे उससे अच्छे तरीके से पल जाते हैं, लेकिन जो मैं खुद करता आ रहा हूं वो आप ये तरीका आजमा के देखिए, मैंने आजमाया हुआ है, ठीक हो गया भाई। 10-15 दिन तक आप सिर्फ 4 नंबर फीड ही खिलाए और इसके बाद आप ऐसा करें कि वो मसाला जो मैंने आपको बताया है वो घर में आप बना ले, 6 चीजों से आप मसाला बनाए, 6 चीजों से मैं शुरू से बता देता हूं, आप तसल्ली के साथ सुने। उसमें सबसे पहले पाउडर हल्दी होता है, पाउडर अदरक होता है जिसे सूंड कहते हैं, खुश्क अदरक, वो भी पाउडर बना दे। मिसाल के तौर पर 50 रुपए की आपने हल्दी ले ली, 50 रुपए की आप सूंड ले ले, खुश्क अदरक। उसके बाद आप ले ले, तीसरी चीज आप ले ले अजवाइन ले ले, और वो अगर पाउडर बना सकते हैं आप, वो मसाले वाली बर्तन होती है जूसर के साथ, जूसर वाली जो जिससे हम जूस बनाते हैं उसमें आप उसको ग्राइंडर कर सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं। तो ये 3 चीजें हो गई। उसके बाद काली मिर्च आप 20 रुपए की ले लें। उसके बाद आप जीरा ले लें, 5वीं चीज है। और छठी चीज आप ले ले क्या चीज है मेरे से, हाँ, सौंफ, सौंफ आप ले ले 30 रुपए की, मिसाल के तौर पर आप इसको पाउडर बना दे, सारों को पाउडर बना दे, ठीक हो गया भाई। तो आप ऐसा करें, मिक्स दाना, और 10 दिन या 15 दिन तक तो आपने सिर्फ 4 नंबर फीड खिलाई ना, उसके बाद आप 4 नंबर फीड बंद कर दे या थोड़ा थोड़ा कम कर दे, ठीक है भाई, और उसमें 14 PS फीड नेशनल वाली आप उसमें शामिल करें, ठीक हो गया भाई। और साथ साथ थोड़ा थोड़ा जो आपने मसाले वाली फीड बनाई है, मसाला जो बनाया है, उसमें जब आप खुराक डालते हैं ना
तो थोड़ा थोड़ा उस पर डाल दिया करें। तो 1 महीने तक आप सिर्फ फीड भी खिलाए तो कोई मसला नहीं, 14 पीएस फीड, ठीक है भाई। और महीने तक पहुंच जाए तो 4 नंबर फीड आपने मुकम्मल बंद कर देंगे और सिर्फ 14 पीएस फीड रह जाएगा। तो महीने के बाद आप ऐसा करें कि आप उसमें मिक्स दाना शामिल करें आहिस्ता आहिस्ता, और जब आप रखते हैं तो थोड़ा सा एक दिन छोड़ के या दूसरे दिन या दिन में एक दफा वो मसाला आपने थोड़ा सा उस खुराक पे डालना है जो आप अपने चूजों के सामने रखते हैं, ठीक है भाई। तो इंशाल्लाह जैसे आपके चूजे 2 महीने से बढ़ जाए तो आपने 14 पीएस फीड जो है वो कम कर देनी है और मिक्स दाना आपने थोड़ा थोड़ा ज्यादा करना है। मिसाल के तौर पर आपने 1 कप जो है फीड लिया और 1 कप आपने मिक्स दाना लिया, ये 1 महीने के बाद आपने ये खुराक शुरू किया। तो जब 2 महीने के हो जाए तो आप मिक्स दाने के 1.5 कप लें और फीड के आधा कप लें, मतलब फीड आहिस्ता आहिस्ता कम करते जाए, लेकिन साथ साथ आपने ये मसाला आपने यूज करना है जो आपने बनाया है, ठीक है भाई। और जब भी आपके चूजों में कोई भी परिंदे में कोई बीमारी नजर आए या ढीला सा नजर आए, फौरन उसको उठाए चूजों से और उसका जो तरीका है वो उसको बंद अलग कर दे और उसका जो इलाज चाहिए उसको, मतलब बुखार है बुखार का इलाज वैसे ढीला है तो मेडिसिन इस्तेमाल करे, एरिने को पानी में मिक्स करके उसको दे दे, ठीक हो गया भाई। तो वो और चूजे से आपने उसको फौरन अलग करना है, उसका इलाज करना है, जैसे आपको चाहे कि ये ठीक हो गया बाद में शामिल कर दे, ठीक हो गया भाई। लेकिन जैसे चूजा आपने देख लिया बीमार हो गया, अब हम ये कर देना कि सही तरह तवज्जो नहीं देते, चूजा बीमार होता जा रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता औरों को बीमारी लगनी शुरू हो जाती है, तो हम इस पर तवज्जो नहीं देते, इस वजह से हमारे सारे चूजे जाया हो जाते हैं, ठीक है भाई। और 2 महीने के आपके चूजे हो जाए ना तो आपने पहली डिवार्मिंग करनी है, वो जेंटल से करनी है या आप निलजान प्लस से करनी है या ओक्साफेक्स से उससे करनी है, जो भी आपको अच्छा मिल जाए, सबका बेहतरीन रिजल्ट सब हमने आजमाए है, ठीक है भाई। ये निलजान प्लस और ओक्साफेक्स ये तो आपको पोल्ट्री शॉप से मिलेगा, वेटनरी स्टोर से, और ये जेंटल आपको इधर मेडिकल स्टोर से मिलेगा। तो जो भी आप यूज करना चाहते हैं पानी में मिक्स करके वो पानी रखते, वो आपको तरीका और मिकदार बता देगा जिससे आप लेके आए, ठीक है भाई। तो ये तरीका कार है और बस 3-4 महीने के आपके चूजे हो जाए तो आपने ऐसा करना है कि सिर्फ मिक्स दाने पे उसको लेके आना है, फीड आपने बिल्कुल बंद करना है, लेकिन ये मसाला आपने बंद नहीं करना, मसाला आपने चला देना है, आपने मसाला साथ साथ चला देना है, इससे आपके परिंदों पर ज्यादा बीमारियां नहीं आएगी और ये अमवात नहीं होंगे, ठीक है भाई। हर तरह के प्रोटीन और विटामिन इसके जिस्म में पूरे होंगे, तो आपका परिंदा इंशाल्लाह बीमार नहीं होगा इससे, ठीक है भाई। ये मसाले की ये बात है। और साथ साथ हिफाजत के लिए अगर आप चाहे कि हमारे चूजों पर बीमारियां भी बिल्कुल ना आए तो आप ये करें कि आप इनरोसिम सिरप लेके आए और हफ्ते में 1 दफा या 2 दफा वो पानी में मिक्स करके वो पानी रख दिया करें, ये वैक्सीन का काम ही करते हैं, बीमारियों से परिंदों को बचाता है, तो ये भी साथ साथ यूज करें, ये तरीकाकार अपने परिंदों के साथ करें इंशाल्लाह। ये मसाला तो मैं अभी हर चूजों को देता हूँ, जितने भी चूजे मेरे साथ मेरे पास निकलते हैं, तो शुरू से जैसे पहले दिन से निकलते हैं खुराक शुरू करने दाई मैं वो 4 नंबर फीड पर भी थोड़ा सा डाल लेता हूँ, ठीक है भाई। या जो है मैं मिक्स दाना गरिंदर पे छोटा छोटा वो मसाली वाली बर्तन होती है ना उसमें पाउडर सा बना देता हूँ, और गंदम उसमें ज्यादा ना हो, मिक्स दाना हो, मतलब मकाई हो, बाजरा हो, दालें वगैरह हो, या सूरजमुखी का बीज, ये चीजें जो है इसको मैं पाउडर बना देता हूँ और साथ साथ ये मसाला डाल लेता हूँ। अगर आप 4 नंबर फीड भी इस तरह रख दे और ये मसाला शामिल करें कोई हर्ज नहीं, ठीक है भाई। आपने मर्जी का शुरू से आप मिक्स दाने पे बस छोटा छोटा बारीक बारीक करके ये शुरू कर दे या 4 नंबर फीड शुरू कर दे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है भाई। लेकिन बस आपने अपने चूजों का इस तरीके से ख्याल रखना है, ये मसाला स्टार्ट करना है, अपने घर में बनाना है। और मैं ये नहीं कहता कि और मसाले अच्छे नहीं है या ये बेहतरीन मसाले, हर तरह के खुराक हर तरह के मसाले आपको मिल जाएंगे, लेकिन ये जो चीज है मैंने खुद आजमाया है, मैं वो चीज आपको बताऊंगा जो मैंने खुद आजमाया हो, इससे अच्छी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी, वो भी आप आजमा के देख सकते हैं। लेकिन जो चीज मैं खुद करता आ रहा हूं वो आपके सामने रख दिया। बाकी खुश रहे, आबाद रहे, सब दोस्तों का शौक भी सलामत रहे, हमें भी अपने दुआओं में याद रखे। बहुत शुक्रिया।